Hello students, good morning to all of you. This is the third chapter of class 6. It is a story which name is The Tale of the Turnip. The Tale of the Turnip means एक सलजम की कहानी या सलजम की कथा। यही इसी पे स्टोरी है, इसी को हम लोग को आज पढ़ना है। द टेल ऑफ द टर्निप मीन्स सलजम की कहानी या सलजम की कथा। Once upon a time, there lived a little old man, a little old woman, a little girl, a black and white cat, and a wee grey mouse. मतलब एक बार की बात है, एक बूढ़ा आदमी मतलब एक छोटा बूढ़ा आदमी, एक छोटी बूढ़ी औरत, एक छोटी सी लड़की और एक ब्लैक एंड वाइट कैट बिल्ली एंड अ वी ग्रे माउस। वी का मतलब होता है बहुत ही छोटा, सबसे छोटा, बहुत ही छोटा ग्रे कलर का चूहा रहते थे। दे ऑल लिव्ड टुगेदर इन अ लिटिल हाउस डाउन अंडर अ हिल। वे सभी एक पहाड़ी के नीचे एक छोटे से घर में साथ में मिलकर रहते थे। वे सभी एक पहाड़ी के नीचे एक छोटे से घर में सभी मिलकर रहा करते थे। वन डे द लिटिल ओल्ड मैन सेड टू हिज वाइफ। एक दिन जो बूढ़ा आदमी होता है, छोटा बूढ़ा जो होता है, वो अपनी वाइफ से कहता है, वाइफ से कहा आई एम गोइंग इन टू द गार्डन टू शो अ सीड। मैं बगीचा जा रहा हूं एक बीज बोने के लिए। अपनी बीवी से कहता है, वह बूढ़ा आदमी जो होता है अपनी बीवी से कहता है कि आज मैं एक सीड बोने के लिए गार्डन जा रहा हूं, बगीचा जा रहा हूं। अ सीड सेड हिज वाइफ। उसकी वाइफ ने कहा अ सीड, एक बीज। व्हाट काइंड ऑफ सीड, मतलब किस तरह का बीज। व्हाट काइंड ऑफ सीड मीन्स किस तरह का बीज। अ टर्निप सीड रिप्लाइड द लिटिल ओल्ड मैन। उसके बाद क्या होता है कि वह जो छोटा बूढ़ा आदमी होता है वह जवाब देता है अ टर्निप सीड, मतलब एक सलजम का बीज। So he took his spade and went to show his turnip seed. स्पेड का मतलब होता है फावड़ा, मीन्स जिसे हम लोग कुदाल कहते हैं। तो क्या होता है कि वह अपना फावड़ा लिया, मतलब अपना कुदाल लिया और अपना सलजम का बीज बोने के लिए चल दिया। He dug a wee hole and he popped the सीड इन। उसने एक छोटा सा गड्ढा किया, हॉल बनाया छोटा सा, और उसमें बीज को बो दिया। एक छोटा सा होल बनाया और उसमें बीज को बो दिया। There he said to himself, I have sown my seed. वहां उसने अपने आप से कहा I have sown my seed, मैंने अपना बीज बो दिया है। Now I must water it to make it grow into a fine big turnip. अब मुझे पानी देना चाहिए, ताकि यह ग्रो कर सके और एक बड़ा टर्निप बन सके। इसलिए इसमें अब मुझे पानी देना चाहिए, वह ऐसा बोलता है। Each morning the little old man went out to water his turnip seed, and each day the sun shone down on the little seed and it began to grow. प्रत्येक सुबह को वह जो बूढ़ा आदमी था, छोटा बूढ़ा आदमी, वह हमेशा टर्निप के बीज में पानी दिया करता था और प्रत्येक दिन जो होता था सूरज की जो रोशनी थी उस पर चमकता था, उस पर पड़ता था, जिससे बीज क्या हुआ कि ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। इट बिगेन टू
ग्रो मतलब या फैलना शुरू कर दिया, मतलब स्टार्ट हो गया। इट ग्रेव एंड इट ग्रेव एंड इट ग्रेव मतलब यह बढ़ता गया और बढ़ता गया या बढ़ता गया। इट ग्रेव अंटिल इट वॉज एज बिग एज द ओल्ड मैन्स हेड एंड इट स्टिल ग्रेव। देखो यह जो था टर्निप या उस बूढ़ा आदमी के, छोटा सा बूढ़ा आदमी के सर के जितना बड़ा हो गया, उसके माथे के जितना बड़ा हो गया, लेकिन कि अब फिर भी ग्रो करता गया और भी ग्रो करता गया। इट ग्रेव एंड इट ग्रेव until it was twist as big as the old man's head। इसके बाद जैसे ही आप बढ़ता गया क्या हुआ कि वह जो बूढ़ा आदमी था उसके माथे के दुगना बड़ा हो गया। ट्विस्ट मीन्स होता है दो गुना, यानी दो गुना उसके माथे के जितना बड़ा हो गया। When it measured 3 times as much as the old man's head। जब मापा गया तो देखा गया कि अब जो बूढ़ा आदमी था उसके सर के 3 गुना हो गया था, सर के 3 गुना बड़ा टर्निप जो था वो हो गया था। द ओल्ड मैन सेड टू हिज वाइफ। ओल्ड मैन जो था, वो बूढ़ा आदमी जो था, अपनी पत्नी से कहा, टुडे आई एम गोइंग टू पुल अप द टर्निप। पुल अप का मतलब होता है बाहर निकालना या फिर उसे बाहर निकालना ही होता है पुल अप। तो टुडे आई एम गोइंग टू पुल अप द टर्निप, आज मैं सलजम को बाहर निकालने के लिए जा रहा हूँ। सलजम को बाहर निकालने के लिए जा रहा हूँ। पुल अप मीन्स खींचना, तो बाहर निकालना या फिर खींचने के लिए जा रहा हूँ। पुट अ बिग पॉट ऑन द फायर एंड गेट सम वाटर बॉइलिंग एंड वी विल ऑल हैव बॉइल्ड टर्निप फॉर डिनर। उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज मैं सलजम को बाहर निकलने जा रहा हूँ, सो एक बर्तन में पानी भर के उसको आग पर रखना और उस पानी को बॉईल करना। एक बर्तन में कुछ पानी भरकर उसको उबलने के लिए आग पर रख देना। आज हम लोगों को डिनर के लिए उबला हुआ सलजम मिलेगा, उबला हुआ सलजम मिलेगा। आज हम लोग को मतलब कि डिनर के रूप में, यानी कि रात के खाने के रूप में उबला हुआ सलजम मिलेगा, हम लोग खाएंगे। द लिटिल ओल्ड वुमेन गॉट अ पॉट, द बिगेस्ट पॉट शी कुड फाइंड एंड शी फिल्ड इट विद वाटर एंड पुट इट ऑन द फायर एंड द लिटिल ओल्ड मैन वेंट आउट इनटू द गार्डन टू पुल अप द टर्निप। जो वह बूढ़ी औरत थी उसने एक बर्तन पाया, मतलब बर्तन को लिया, जो कि द बिगेस्ट पॉट शी कुड फाइंड, उसने एक बहुत बड़ा बर्तन पा सकती थी, मतलब वह बहुत बड़ा बर्तन था, पाया उसने। एंड शी फिल्ड इट विद वाटर, और उसने उसमें पानी भर दिया, उस बर्तन में पानी भर दिया। एंड पुट इट ऑन द फायर, और उसे आग पर जाकर रख दिया। And the little old man went out into the garden to pull up the turnip। और जो बूढ़ा आदमी जो था वह सलजम को बाहर निकालने के लिए गार्डन चला जाता है। और बूढ़ा आदमी सलजम को निकालने के लिए बाहर गार्डन में चला जाता है। He took hold of the turnip and he pulled। उसने सलजम को पकड़ लिया और उसे बाहर खींचने लगा। उसने सलजम को पकड़ लिया, उसने बाहर सलजम को खींचा और वह खींचने लगा, ठीक है, खींचने लगा। बट ही कुड नॉट पुल अप द टर्निप, लेकिन वह टर्निप को बाहर निकालने में, बाहर खींचने में असमर्थ रहा, मतलब वह उसे बाहर खींच नहीं सका, वह सलजम को बाहर नहीं खींच सका। सो द लिटिल ओल्ड मैन कॉल्ड द लिटिल ओल्ड वुमेन वाइफ। इसलिए जब वह बूढ़ा आदमी जो था वह जब सलजम को बाहर नहीं निकाल पाता है तो वह अपनी बीवी को आवाज़ देता है, अपनी जो बूढ़ी औरत होती है उसको आवाज़ देता है, वाइफ
कम एंड हेल्प मी पुल अप द टर्निप। बोलता है कि यहाँ आओ और मेरी मदद करो सलजम को बाहर निकालने में। The little old woman took hold of the little old man, and they pulled, but they could not pull up the turnip. वह जो बूढ़ी औरत थी उसने उस बूढ़े आदमी को पकड़ लिया और वे लोग खींचने लगे बट दे कुड नॉट पुल अप द टर्निप, लेकिन कि वे लोग टर्निप को बाहर नहीं खींच सके, टर्निप को बाहर नहीं निकाल सके। देन द लिटिल ओल्ड वुमेन कॉल्ड द लिटिल गर्ल कम एंड हेल्प अस पुल अप द टर्निप। तब क्या होता है कि वह बूढ़ी औरत जो होती है वह एक जो छोटी लड़की होती है उसको आवाज लगाती है, ओ लिटिल गर्ल कम एंड हेल्प अस पुल अप द टर्निप, यहाँ पे आओ और हमारी मदद करो इस सलजम को बाहर निकालने में। सो द लिटिल गर्ल टुक होल्ड ऑफ द लिटिल ओल्ड वुमेन एंड द लिटिल ओल्ड वुमेन took hold of the little old man, and they pulled, but they could not pull up the turnip. तो क्या होता है कि वह जो छोटी लड़की होती है वह उस बूढ़ी औरत को पकड़ लेती है। वह जो छोटी लड़की होती है वहाँ पे जाती है और उसके बाद में उसकी मदद करने के लिए उस बूढ़ी औरत को पकड़ लेती है, और वह बूढ़ी औरत जो होती है वह उस बूढ़े आदमी को पकड़ लेती है, और इस तरह से वे लोग सलजम को बाहर निकालने के लिए कोशिश करने लगते हैं। तो बाहर वह खींचने की कोशिश करते हैं, पुलअप करने की, लेकिन वे लोग सलजम को बाहर निकाल नहीं सकते हैं, वे लोग भी सलजम को बाहर नहीं निकाल सके। सो द लिटिल गर्ल कॉल्ड द ब्लैक एंड वाइट कैट। इसके बाद क्या होता है कि जब नहीं निकाल पाते हैं तो जो लिटिल गर्ल होती है, जो छोटी बच्ची होती है, वह ब्लैक एंड वाइट कैट को बुलाती है, उसको आवाज लगाती है, बुलाती है, लिटिल कैट विल यू कम एंड हेल्प अस पुल अप द टर्निप, मतलब कि यहाँ पे आओ और हमारी मदद करो इस टर्निप को बाहर निकालने में, ऐसा बोलती है लिटिल गर्ल। द ब्लैक एंड वाइट कैट केम रनिंग इनटू द गार्डन एंड द ब्लैक एंड वाइट कैट took hold of the little girl। उसके बाद क्या होता है कि ब्लैक और जो वाइट कैट होते हैं, ब्लैक एंड वाइट कैट जो होता है, ब्लैक एंड वाइट कैट, वह दौड़ते हुए वहाँ पे पहुँच जाता है, गार्डन में पहुँच जाता है। उसके बाद वह जो ब्लैक एंड वाइट कैट होता है उसने छोटी बच्ची को, जो लिटिल गर्ल होती है, उसको पकड़ लेता है, और जो लिटिल गर्ल होती है, द लिटिल गर्ल took hold of the little old woman and the little old woman took hold of the little old man। अब जो ब्लैक एंड वाइट जो होता है कैट, वह छोटी बच्ची को पकड़ लेता है, और छोटी बच्ची जो होती है, जो लिटिल गर्ल होती है, वह छोटी जो बूढ़ी औरत होती है उसको पकड़ लेती है, और वह जो बूढ़ी औरत होती है वह छोटे आदमी को पकड़ लेती है, छोटे बूढ़े आदमी को पीछे से पकड़ लेती है। एंड दे पुल्ड, और वे लोग उसे बाहर खींचने लगते हैं, वे लोग खींचने लगते हैं, खींचे, एंड दे पुल्ड बट दे कुड नॉट पुल अप द टर्निप, लेकिन वे लोग उस सलजम को बाहर नहीं निकाल सके। देन द ब्लैक एंड वाइट कैट कॉल्ड द वी ग्रे माउस। तब क्या होता है कि ब्लैक एंड वाइट जो कैट होती है, बिल्ली होती है, वह एक वी ग्रे माउस जो होता है, जो बहुत ही छोटा चूहा होता है, उसको आवाज लगाता है, उसको बुलाता है, वी ग्रे माउस कम एंड हेल्प अस पुल अप द टर्निप। बोलता है कि यहाँ आओ और हमारी मदद करो इस सलजम को बाहर निकालने में। द वी ग्रे माउस कैम रनिंग आउट ऑफ द हाउस एंड द वी ग्रे माउस टुक होल्ड ऑफ द ब्लैक एंड वाइट कैट, द ब्लैक एंड वाइट cat took hold of the little girl took hold of the little old woman, and the little old woman took hold of the little old man, and they pulled
and they pulled, and at last came up the turnip. उसके बाद क्या होता है कि वह जो बहुत ही छोटा ग्रे माउस जो होता है वह दौड़ता हुआ बहुत तेजी से घर से बाहर आता है और गार्डन पहुंचता है। और उसके बाद में क्या होता है कि जो छोटा सा चूहा होता है, वो माउस होता है, वह ब्लैक एंड वाइट बिल्ली को पकड़ लेता है। अब ब्लैक एंड वाइट जो बिल्ली होती है वह वो छोटी सी बच्ची को पकड़ लेती है, और जो छोटी बच्ची होती है, जो लिटिल गर्ल होती है, वह एक बूढ़ी औरत को जो होती है वो उसको पकड़ लेती है। अब बूढ़ी औरत जो होती है वह उस बूढ़े आदमी को पकड़ लेती है, और इस तरह से वह सलजम को बाहर निकालने में सारी ताकत अपना लगाते हैं। और इट लास्ट कैम अप द टर्निप, और अंत में क्या होता है कि टर्निप जो होता है वो बाहर आ जाता है। टर्निप जो होता है वो बाहर आ जाता है। द लिटिल ओल्ड मैन फेल ऑन टॉप ऑफ द लिटिल ओल्ड वुमेन। द लिटिल ओल्ड वुमेन फेल on top of the little girl, and the little girl fell on top of the black and white cat, and the black and white cat fell on top of the big grey mouse, but they had pulled up the turnip. वे लोग एक दूसरे पर मतलब गिर जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो बूढ़ा आदमी होता है वह बूढ़ी औरत पे गिर जाता है, और जो बूढ़ी औरत होती है वह छोटी बच्ची पर गिर जाती है, और जो छोटी बच्ची होती है वह ब्लैक एंड वाइट बिल्ली पर गिर जाती है। और ब्लैक एंड वाइट जो बिल्ली होती है वह एक जो बहुत छोटा चूहा होता है उस पर गिर जाता है। लेकिन कि इस तरह से वे लोग टर्निप को बाहर निकाल लेते हैं, बाहर खींच लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। दे ऑल गोट अप एंड दे टुक द टर्निप इंडोर्स। वे लोग उठे, वे सभी उठे, और वे लोग सलजम को घर के अंदर ले गए, घर के अंदर ले गए। इट वॉज सो हैवी दैट दे कुड हार्डली लिफ्ट इट, एंड इट मेजर्ड 3 times as much as the old man's head. वह बहुत ही भारी था, वह बहुत ही भारी था, जिस कारण से वे लोग बहुत ही ताकत लगाकर उसे उठाए और उसे अंदर ले जा सके। और अंदर जब ले गए उसके बाद उसने जब उसको फिर से मापा तो वह जो बूढ़ा आदमी था उसके माथा का 3 times निकला, यानी कि 3 गुना निकला। When they got it indoors, the little old woman cut it up and put it into the big pot of boiling water, and they all had boiled turnip for dinner. उसके बाद क्या होता है कि वे लोग जब वे लोग उसको सलजम को, टर्निप को घर के अंदर ले जाते हैं उठाकर, उसके बाद में वो अब जो बूढ़ी औरत होती है उसको छोटे छोटे पीस करती है, उसको कट करती है, और उसको जो बर्तन होता है, उबला हुआ पानी होता है, उस बॉइलिंग वाटर में उसको डाल देती है, और उबलने के बाद में वे लोग सभी जो होते हैं रात का जो खाना होता है, जो डिनर होता है, वो उबला हुआ सलजम को खाते हैं। इस तरह से ये कहानी आपका ख़त्म होता है। और इसके जो आपके जो राइटर हैं वो है लाइव गेफोर्ड। क्वेश्चन आंसर का PDF शाम तक भेज दिया जाएगा।